यदि आपका भी सपना है एलआईसी में शासकीय नौकरी पाने का, तो ये वीडियो सीरीज में आप बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कल हमने जाना था हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस और आज की वीडियो में हम जानेंगे एलआईसी स्थापना की कहानी। बहुत ही रोचक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उपेंद्र भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपनी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एलआईसी स्थापना की कहानी। आखिर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एलआईसी की स्थापना किस सिनेरियो में हुई और क्यों एलआईसी स्थापित करी गई, इसके पीछे की क्या फिलॉसफी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एलआईसी की स्थापना की कहानी। और ये आप सभी को पता होगा कि एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को होती है। लेकिन उससे पहले के दौर को जाने। भारत जब आजाद हुआ था उस दौर में लगभग भारत में 245 कंपनियां प्राइवेट कंपनियां थी जो कि इंश्योरेंस का काम करती थी। सवाल मेरा यह है कि जब देश में 245 कंपनियां कार्यरत हैं तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि एक कंपनी को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यदि 245 लोग होंगे या 245 कंपनियां होंगी तो मजबूती के साथ उस कार्य को कर सकेंगी। क्या एक संस्था जो 1956 में बनी वो इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने में सक्षम थी? क्या थी इसकी फिलॉसफी, जानते हैं विस्तृत रूप से। क्योंकि जो 245 कंपनियां उस दौर में कार्यरत थी वो केवल शहरी क्षेत्रों तक इनकी पहुंच सीमित थी। लेकिन जैसे कि कहते हैं ना कि भारत तो गांवों में बसता है, और गांव की जनसंख्या को बीमा की सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए, बीमा की सुरक्षा ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने के लिए, बीमा आम जन की विषय वस्तु बने, इसके लिए भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया और एक ही झटके में 245 कंपनियों को मर्ज करके एक एलआईसी की स्थापना कर दी। इसकी पीछे की कहानी के बारे में चलते हैं। आपको मैंने ये तो बता दिया कि एलआईसी की स्थापना हुई क्यों। चलिए शुरू करते हैं विस्तृत रूप से डेटों के साथ। तारीख होती है 19 जनवरी 1956। ये भारतीय इतिहास का या इंश्योरेंस हिस्ट्री का इतना महत्वपूर्ण दिन है जो कि स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है 19 जनवरी की तारीख। और ये वही तारीख है जिस दिन जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करा गया था। लोग बाग 1 सितंबर ही लगा देते हैं कि राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 1 सितंबर को हुआ, जो कि गलत है। 19 जनवरी 1956 को जीवन बीमा का हुआ राष्ट्रीयकरण। अब राष्ट्रीयकरण तो कर दिया, यदि राष्ट्रीयकरण बीमा का हुआ है तो प्राइवेट कंपनियों का थोड़ी राष्ट्रीयकरण हो गया। यानी कि अब एक राष्ट्रीय कंपनी होना चाहिए, तब तो इनको जिम्मेदारी को कोई निर्वहन करेगा। ये चीजें भारत सरकार के समक्ष आई। तब एक और चीज निकल कर आती है 19 जून 1956। इस दिन क्या करा, भारत सरकार ने एलआईसी एक्ट पारित कर दिया। एलआईसी एक्ट जैसे ही पारित हुआ, अब ये रोड मैप तैयार होने लगा था कि आखिर आगे की बीमे की यात्रा क्या होगी। 19 जून 1956 को, तब जाकर 1 सितंबर 1956 को आपकी एलआईसी की स्थापना हुई। यानी कि इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है। एलआईसी की स्थापना में जो 245 कंपनियां थी, इनको भारत सरकार में एक ही झटके में विलय कर दिया। मैं आगे अगली वीडियो में आपको एलआईसी एक्ट की पूरी धाराएं पढ़ाऊंगा। ये जो विलय होता है, ये एलआईसी एक्ट की धारा आती है 7, और धारा 7 के द्वारा इन 245 कंपनियों को एक ही झटके में भारत सरकार द्वारा एलआईसी में समाहित कर दिया गया। लोगों को 245 कंपनियां तो याद होती हैं, लेकिन आज मैं आपको बता दूं ये 245 कंपनियों में कौन कौन शामिल था। इसमें 154 तो भारतीय कंपनियां थीं जो कि भारत की में ही इनकी स्थापना हुई थी। वहीं 75 प्रोविडेंट सोसाइटी भी थी और 16 गैर भारतीय यानी विदेशी कंपनियां थीं। आगे हम लोग जानेंगे, यही कारण होता है कि धारा 33 जैसे ही आप पढ़ते हैं कि इसमें कहा गया है कि एलआईसी को विदेशी नियमों के अनुपालन की अनुशंसा करी गई है। यानी कि एलआईसी विदेशी नियमावली का भी पालन करेगी। वजह यही होती है कि इसमें 216 विदेशी कंपनियां भी शामिल थी आपकी एलआईसी में। आज की वीडियो में आपने जाना एलआईसी स्थापना की हिस्ट्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल हम जानेंगे पूरा एलआईसी एक्ट, जिसमें कि मैं आपको
एक ही वीडियो में इक्यावन धाराओं को विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।